नमस्कार दोस्तों, OJT कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने YouTube चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग जावा ट्यूटोरियल्स पे काम कर रहे हैं और जावा प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो उसी में हमारा आज का टॉपिक है नेस्टेड फॉर लूप। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने लूपिंग में फॉर, वाइल, डू वाइल इनके प्रोग्राम्स बना के देखे हैं, इनके कंटेंट को समझा है। और आज के डिस्कशन में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेस्टेड फॉर के प्रोग्राम्स आप कैसे बना सकते हो और किस तरीके से उस पर काम कर सकते हो। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं नेस्टेड फॉर का एक कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग नेस्टेड फॉर को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेस्टेड फॉर का सिंटैक्स क्या होता है। यहाँ पर सिंटैक्स फॉर नेस्टेड फॉर लूप, या सिंटैक्स ऑफ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो सिंटैक्स क्या होगा? फॉर इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, अपडेट एक्सप्रेशन, ये है आउटर लूप। और इसके अंदर हमने एक और फॉर लूप लिख दिया यहाँ पर सेम सिंटैक्स के साथ में, फॉर इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट एक्सप्रेशन एट ऑल। तो ये क्या है? हमारा नेस्टेड फॉर लूप। ये कर्ली ब्रेस, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और ये हमारा है। तो इस समय ये क्या है? नेस्टेड फॉर की तरह काम। ये नेस्टेड फॉर लूप का एक सिंटैक्स है आपका। बाहर की तरफ यानी ये जो है आपका, ये कहलाता है आउटर लूप, जो स्क्रीन की रोज के लिए होता है। और ये है मेरा यहाँ पर इनर लूप, जो स्क्रीन के कॉलम्स के लिए होगा। यानी देखा जाए तो ये जो आउटर लूप है, ये टॉप से डाउन की तरफ मूव करता है, और इनर लूप जो होता है आपका, वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपके फॉर लूप के सेगमेंट्स हैं। अच्छा, जितनी बार आप इनिशियलाइजेशन यानी आउटर से इनर की तरफ आओगे, तो जब तक इनर लूप अपना सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा, तब तक आउटर लूप आगे नहीं बढ़ेगा। नंबर 1, ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जैसे ही आपका आउटर लूप खत्म होगा, देन प्रोग्राम यानी वो लूपिंग प्रोसेस क्या होगी? फिनिश हो जाएगी। तो आइए जल्दी से प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें नेस्टेड फॉर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पर तो लूपिंग वाले सेगमेंट में आते हैं, और यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ नेस्टेड लूप का। और टारगेट है कि एक छोटा सा स्क्वायर पैटर्न हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, और देखेंगे किस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप काम कर रहा है। तो इस पे मैं एक नेस्टेड फॉर लूप के लिए मैं ले लेता हूँ int i, j वेरिएबल्स ले लिए मैंने। फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ i इज इक्वल्स टू 1, सपोज i लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो ये इस समय क्या कर रहा है? 10 रोज को कवर करेगा, है ना। और अंदर आते हैं फॉर j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 10, और j प्लस प्लस। तो ये अंदर का जो लूप है वो क्या कवर करेगा? 10 कॉलम्स को कवर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? आपका आउटर लूप था, जैसे मैंने पहले बताया अभी आपको। तो ये है स्क्रीन की रोज के लिए, और ये है स्क्रीन के कॉलम्स के लिए। ठीक है, तो इस लूप में क्या होना है? तो मैंने कह दिया इस पे आप क्या करो, एक छोटा सा स्टार, एक सिंबल प्रिंट करा लेता हूँ। एलन नहीं लगा रहा मैं, एलन नहीं लगाऊंगा, मतलब सब एक के नीचे एक आएंगे तो नेस्टेड का समझ में नहीं आएगा। अभी क्या होगा? ये पहले 1 बाय 1 चलेगा। ठीक है, और जैसे ही आउटर लूप खत्म होगा, यानी सॉरी इनर लूप खत्म होगा, एलन क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पे कमेंट भी लगा दे रहा हूँ, मूव टू नेक्स्ट लाइन फॉर नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट लाइन फॉर न्यू आई वैल्यू। आई की नई वैल्यू के लिए क्या होगा? कर्सर वापस से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सिंपल से प्रोग्राम में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको रन कराता हूँ, और इसके आउटपुट को देखते हैं क्या देने वाला है स्क्रीन पर। तो फॉर लूप में नेस्टेड फॉर लूप के साथ ये एग्जांपल है, ये आउटपुट आ रहा है इसका। ये है आपकी स्क्रीन की 10 कॉलम्स,
ये जे है, ऊपर से नीचे ये जे चल रहा है आपका, और नीचे की तरफ जब आएंगे आप तो ये आई है आपका, जो ऊपर से नीचे की तरफ 10 टाइम्स आ रहा होगा। ठीक है, तो हर बार ये जे है और ये जो है आपका वो क्या है, आई है आपका। ठीक है, तो ये तो एक मैंने देखा क्या नेस्टेड फॉर लूप को इस तरीके से यूज़ करना। अब थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कह दिया आई इज इक्वल्स टू 1, यानी रोज़ वही है, और मैंने कह दिया इसमें जे को मैंने सेट कर दिया है लेस देन इक्वल्स टू आई पर। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू आई पर मैंने सेट कर दिया है। तो और मैं जब प्रिंटिंग करा रहा हूँ यहाँ पर, तो इस केस में मैं स्टार, पहले चलिए स्टार ही प्रिंट करा देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, इसको मैं चेक करता हूँ क्या पैटर्न बना के दे रहा है ये। तो ये देखिए ये ट्रायंगल आपको बना के दे रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सपोज आई की वैल्यू प्रिंट कराता हूँ और थोड़ा सा गैप वगैरह सेट कर देता हूँ /t से, तो ये क्या करेगा, चेक कर लो, ये देखिए, तो ये पैटर्न है। तो एक प्रोग्राम है सिंपल आई और जे की प्रिंटिंग को मैनेज कर रहा हूँ। अभी ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और यहीं पर अगर मैं आई हटा करके जे प्रिंट करा देता हूँ और मैं इसको रन कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है, देखिए अगला पैटर्न आपका आ चुका है। ठीक है, 1 2, ये क्या है, जे है आपका। ठीक है, तो आई ऊपर से नीचे की तरफ और जे यहाँ, ये थोड़ा सा ये है, यहाँ पर आपका ये आउटपुट पूरा आ रहा होगा। अब लोग आपसे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि सर इसी में पिरामिड बनाना बता दीजिए, ट्रायंगल बनाना बता दीजिए। तो दोस्तों वो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सिंपल सा काम है। आपको 10 ना स्पेस भी प्रिंट कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी में पिरामिड भी बना के दिखा देता हूँ। स्पेस ले लेता हूँ मैं, स्पेस इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और मैं पहले क्या 10 स्पेस फिर एक स्टार, फिर 9 स्पेस फिर एक स्टार। तो ऐसे क्या होगा, स्पेस धीरे धीरे कम होते रहेंगे, स्टार बढ़ते रहेंगे। और इसकी स्पेसिंग के लिए मैं ले लेता हूँ के लूप। तो इसी में ये देखता हूँ मैं किस तरीके से आपके लिए करवाता हूँ। फॉर के इज इक्वल्स टू 1, के लेस देन इक्वल्स टू स्पेस। अब ये स्पेस 10 क्यों लिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जो आई का रोज और कॉलम है वो भी 10 है। अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा ना, तो जो डिज़ायर्ड पैटर्न आप चाह रहे हो वो नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं देता हूँ एस आउट, एल एन हटा देना मत भूलिएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मैंने एक दे दिया है। और जब पहली बार में क्या होगा, जब आई 1 होगा तो के पहले चलेगा पूरा 10 बार, 10 स्पेस प्रिंट करेगा, फिर वो जे के पास आकर के एक स्टार प्रिंट करवा देता हूँ, या मैं पिरामिड चलिए यही करवा देता हूँ। ठीक है, इसमें मैं स्टार प्रिंट करवा ले रहा हूँ, और इसके बाद जब अगली बार वो मूव करेगा तो इस बार क्या होंगे, स्पेस कम हो जाएंगे। तो ये अगले बार के लूप के लिए मैंने नंबर ऑफ स्पेस क्या कर दिए हैं, कम कर दिए। तो आपको जो परेशान होते थे वो बेसिकली ये पैटर्न होता था। ठीक है, ये आपका क्या बन चुका है, ये सिंपल आपका एक सेगमेंट ये लूप प्रोग्राम। बहुत ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने इसको बनाया हुआ है। ठीक है ना, अब इसी में आप थोड़ा और बढ़ाना चाहते हो, आप कह रहे हो कि सर मुझे इसमें पिरामिड पूरा चाहिए, मतलब लोअर ट्रायंगल भी इसके नीचे ऐड करना है, तो मैं नंबर ऑफ स्पेस वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और कम करके सेट कर लेता हूँ। अब इसको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा मुझे थोड़ा सा, है ना। तो प्रोग्राम को मैं थोड़ा आगे बढ़ाने जा रहा हूँ इस समय आपके लिए। फॉर आई इज इक्वल्स टू 9 ले लेता हूँ, क्योंकि 9 स्टार लूँगा मैं। आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना ले लेते हैं उनको दोस्तों, 1 आई माइनस माइनस। ठीक, अब क्या करना होगा, स्पेस बढ़ने शुरू होंगे, है ना। तो यहाँ पर मैं स्पेस को दोबारा से सेट कर दे रहा हूँ, स्पेस इज इक्वल्स टू 9। तो पहले 9 स्पेस नहीं, सॉरी, पहले मैं यहाँ पर कम करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ, कितना ले लिया जाए इसमें दोस्तों, चलिए चेक करते हैं हम लोग, पहले इसको बना के देखते हैं ना। फॉर के इज इक्वल्स टू स्पेस के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, के माइनस माइनस। ठीक है, और स्पेस को भी हम लोग ना सेट करते हैं 1 तक। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। चलिए देखेंगे इसको हम लोग अभी मैनेज करते हैं। ऐसा हो थोड़ा सा टाइम तो लगता है प्रोग्रामिंग में, और ये यहाँ पे स्पेस दे देना है। फिर फॉर जे इज इक्वल्स टू आई, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1,
और j माइनस माइनस एस आउट, ln हटा देता हूँ और स्टार प्रिंट कराया। और ये लूप ख़त्म होने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ln लाइन चेंज करा दे रहा हूँ और स्पेस प्लस प्लस कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा, ये स्पेस ज़्यादा प्रिंट होगा। ये देखते हैं ये डिज़ायर्ड पैटर्न बन पा रहा है कि नहीं। ओके, बन तो गया है बट थोड़ा सा चेंजेस हैं, तो मैं स्पेस की जो काउंटिंग है ना उसको मैं थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। मैं इसको 10 कर ले रहा हूँ अभी यहाँ पर, और स्पेस को भी मैं 10 पर रीसेट कर देता हूँ। देखिए ये मेरा एक डिज़ायर्ड पैटर्न यहाँ पर बन चुका है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर पिरामिड। यहाँ पर नंबर स्पेस है तो इसको मैं 9 पे भी सेट कर सकता था, और चेक कर लेता हूँ एक बार और। तो ये आपका यहाँ पर आ रहा है, तो स्पेसिंग का है पंगा जो भी है, तो उसको हम लोग अपना क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस तरफ से, ठीक है। और स्पेस यहाँ भी दे देता हूँ। तो ये क्या है मेरा दोस्तों, यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू बनाया गया प्रोग्राम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक। तो ये मैंने पूरे प्रोग्राम्स को आप ध्यान से देख सकते हो कैसे मैंने बनाया हुआ है और कैसे यूज़ किया हुआ है। तो ये तो था दोस्तों मेरे लिए क्या, एक फॉर लूप, नेस्टेड फॉर का एक छोटा सा एग्जाम्पल, जिसमें अभी तो मैंने सिंपल अगर पूरी क्लास देखनी है तो ये स्पेस बना रखा है, और इसी में मैंने पिरामिड और ट्रायंगल वगैरह आपको बता दिए हैं। इन प्रोग्राम्स को आप चला के देखेंगे अपने तरीके से, है ना, पॉज करके और ब्रेक करके, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।